गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया आर्डिनो यूनो के साथ एक सिंगल 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, कोडिंग के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं 0 से 9 तक। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कैसे करना होता है। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी सीखेंगे कि इस मॉड्यूल को हम आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करके किन एप्लीकेशनों में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम इसको ट्रैफिक लाइट में भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिस्टेंस की भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लिया हुआ है, इस मॉड्यूल का मॉडल नंबर है TM1637। ये मॉड्यूल हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स में ये मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने सोचा इस लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम सिखा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर में, और ऑनलाइन सिमुलेटर्स में इस मॉड्यूल को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने ओपन कर लिया ऑनलाइन सिमुलेटर्स, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर्स। तो यहाँ से मैं आर्डिनो यूनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना होता है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन में हम TM1637 से रिलेटेड कोडिंग को लिखेंगे, और ये रहा हमारा ब्रेन ऑफ रोबोट बोलते हैं, या फिर आर्डिनो यूनो भी हो गया। इस आर्डिनो यूनो के साथ TM1637 को कनेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको हम रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सर्च करेंगे TM, ये देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले TM1637। तो देखिए कि हमने इस मॉड्यूल को क्यों यूज किया, नॉर्मल 7 सेगमेंट डिस्प्ले को क्यों नहीं नहीं यूज किया, जैसे कि ये है तो दोनों चीज सेम ही। इसमें भी 4 डिजिट नंबर्स को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, इसमें भी 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। प्रॉब्लम्स इसमें ये है, इसमें बहुत सारे पिन्स हैं, इतने पिन्स हैं। इन सारे पिनों को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करने पे प्रॉब्लम्स ये आएगी कि आर्डिनो के सारे पिन्स को आप कवर कर लोगे इसके साथ, तो अदर डिवाइसों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी और इसकी कोडिंग बहुत लेंदी जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके साथ एक मॉड्यूल बनाया गया, इसके लिए इसी चीज को यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया गया TM1637। सेम चीज इस पे भी हम कर सकते हैं। अब इसकी कोडिंग हमें सीखना है कि इसके रिलेटेड कोडिंग हमें कैसे करनी है। तो इसको हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको पिंस, इसके पिंस को समझते हैं। तो देखिए इसमें तो नॉर्मली पावर पिन्स होते ही हैं। देखिए यहाँ पे VCC GND पिन, तो हम इसको GND से कनेक्ट कर लिए। ये रहा VCC पिन। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में VCC लिखा हो तो इसका मतलब इसको हमें 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 पिन होते हैं, एक है CLK, इसको बोलते हैं क्लॉक पिन, और इसको बोलते हैं डेटा पिन। मतलब कंट्रोलर जो भी डेटा कंट्रोलर से भेजना चाहते हैं उस पिन, ये इस पिन का यूज करते हैं, और ये क्लॉक सिग्नल पिन का यूज करते हैं इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीके का सिग्नल भेजता है कंट्रोलर, इसको एक तरीके का सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को बोलते हैं क्लॉक सिग्नल पिन, ठीक है। CL के मतलब क्लॉक सिग्नल पिन, क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। अब ये क्लॉक सिग्नल होता कैसे, यहाँ पे देखिए, क्लॉक सिग्नल होता है हाई और लो के फॉर्मेट में, ठीक है। एक ऐसा सिग्नल जो हाई और लो के फॉर्मेट में होगा, जो डेटा को ट्रांसफर करने में कम्युनिकेट कराता है आर्डिनो और इस TM163 के बीच में। तो इस सिग्नल को हम यूज करते हैं इस डेटा वाले पिन से डेटा को भेजने के लिए। अगर सिग्नल प्रोवाइड नहीं करोगे क्लॉक सिग्नल से पिन से, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लास के बाहर गेट पे टीचर्स आ जाए और सारे स्टूडेंट 1 बाय 1 खड़े हो जाएं बाहर, तो टीचर एक स्टूडेंट को पकड़ के क्लास में डालेगा, फिर उठाएगा, फिर डालेगा। तो ये टीचर जो काम कर रहा है, एक स्टूडेंट को उठा क्लास में बैठा रहा है, तो एक तरीके से सिग्नल, क्लॉक सिग्नल की तरह काम करता है। तो मतलब बच्चे हमारा डेटा हो गए, और जो टीचर वहां पे है गेट पे, वो सिग्नल होगा, क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल का काम है एक एक बच्चे को ट्रांसफर करना, मतलब एक एक डेटा को ट्रांसफर करना, बिट्स को, ठीक है। तो ये होता है इसका काम। तो इस इन दोनों पिनों को हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा होगा डिजिटली डेटा होगा। तो यहाँ पे देखो CL के पिन को मैंने नॉर्मली जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है पिन नंबर 2 से, जैसे किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर ले, बट इसके लिए जो मैंने कोडिंग रेडी किया हुआ पिन नंबर 2 का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये रहा हमारा डिजिटल, ये रहा डेटा पिन। तो डेटा पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 3 से, ठीक है। तो ये रहा, इसको हमने ब्लू कर दिया। तो मैंने देखो सिंपल कनेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो पावर देना होता है, इन दोनों को किसी भी डिजिटल पिन से आपको कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद अब समझिए क्या करना है हमें। कंट्रोलर पे क्या करना, कंट्रोलर का यूज करिए। ये कंट्रोलर इस पे कोई नंबर्स को प्रिंट कराने की कोशिश करना चाहेगा, तो वो चीज़ हम कोडिंग के अकॉर्डिंग कराएँगे। मान लो हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 10, ठीक है? हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 10, 10 को इस पे प्रिंट करना है। अब ये प्रिंट करने के लिए हम इसके लिए कोडिंग करेंगे कि कंट्रोलर इस पे 10 नंबर्स को प्रिंट कैसे करेगा। कोडिंग कैसे होती है इस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी अटैच करना पड़ता है। TM1637 के लिए तो हमें एक लाइब्रेरी अटैच करना पड़ेगा, तो हम लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है TM16 को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलर के लिए, तो लाइब्रेरी है TM1637 और यहाँ पे आएगा डिस्प्ले। इसके लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है TM1637 डिस्प्ले डॉट एच। तो ये इस लाइब्रेरी अटैच करने के बाद इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे फंक्शन डिफाइन है ताकि उस फंक्शन का यूज करके कंट्रोलर इस पे सिंपली कंट्रोल कर सके, इस पे नंबर्स को प्रिंट करा सके। तो ये तो हो गया इसका, क्या कर दिया हमने, लाइब्रेरी अटैच कर लिया। लाइब्रेरी अटैच करने के बाद इसको, इसके जो पिन्स हैं आर्डिनो यूनो के साथ जिस पिन से कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हमें डिफाइन कर लेते हैं माइक्रो का यूज करके। यहाँ पे हम मैक्रो यूज कर लेते हैं डिफाइन। तो जैसे इसका ये है CLK पिन, तो CLK पिन को इसी पिन के अकॉर्डिंग मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, इसमें वैल्यू साइन कर लिया 2, क्योंकि LK पिन है, पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है, ताकि इस कांस्टेंट को प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सके, चेंजेस भी कर सके इन द फ्यूचर, आपको बड़े प्रोग्राम में काम करते हैं तो। डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हो गया। आप देखो डी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DIO, इसके अकॉर्डिंग दूसरा कांस्टेंट डिफाइन करा DIO, और ये वैल्यू है पिन नंबर 3 से, क्योंकि जो DIO पिन है ये कनेक्टेड है पिन नंबर 3 से। तो इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर लिए इन कांस्टेंटों में इन दोनों वैल्यूओं को। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तब जाके कंट्रोलर इसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सर्वो मोटर हो या फिर LCD हो, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते थे, इसका भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी, ऐसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये तो हो गया टाइप डिफाइन करना, जो ऑब्जेक्ट या फिर जो क्लास बनाना चाहते हो उसका यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं और इसका नेम देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ डिस्प्ले, तो सिंपल से एक डिस्प्ले है, तो यहाँ पे लिख दिया डिस। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तो इस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाने से आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो जो इसमें डिफाइन होता है। फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस लाइब्रेरी से अटैच, जो भी है फंक्शन डिफाइन है। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट में क्या है, इसके क्लॉक पिन और डेटा पिन को हमने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 से। तो इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर जिस कांस्टेंट में ये हमारा पिन कनेक्टेड, अरे सॉरी, पैरामीटर पास करेंगे CLK कॉमा यहाँ पे DIO, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, लाइब्रेरी अटैच कर लिया, पिन को डिफाइन कर लिया, इन दोनों पिनों को यहाँ पे यूज कर लेंगे एज ए पैरामीटर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड सेटअप में आ जाते हैं। वाइड सेटअप में हम देखो क्या इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। हमें इनिशियलाइजेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होता है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना होता है जैसे कि एलईडी की ब्राइटनेस होती है, तो मान लो कि अगर इसको अंधेरे में यूज करते हो तो कितनी ब्राइटनेस पे नंबर्स प्रिंट हो, या फिर उजाले में प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर्स को डे में, तो कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे। तो इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन यूज करने के जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको यूज करते हैं पहले डिस्प्ले, अब लगाएंगे डॉट, डिस्प्ले डॉट, यहाँ पे यूज करते हैं सेट ब्राइटनेस, ठीक है। सेट ब्राइटनेस नाम के फंक्शन को यूज करने से इसकी जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे, जो एलईडीज की ब्राइटनेस होगी, इस ब्राइटनेस को हम सेट करते हैं, ठीक है। सेट ब्राइटनेस, अब इसके अंदर 0 डालेंगे तो लोअर ब्राइटनेस में नंबर्स प्रिंट होंगे, और 1 डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा, 0 से लेके 7 तक
इसमें जो ब्राइटनेस सेट करते हैं जो मैक्सिमम ब्राइटनेस 7 पे होगा, 0 पे मिनिमम ब्राइटनेस होगा। अब 0 से लेके 7 के बीच में कोई भी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज पास कर सकते हैं, डाल सकते हैं। या फिर आप हेक्साडेसिमल में वैल्यू लेना चाहते हैं 0 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 0 0 लोगे तो लोअर ब्राइटनेस, और 0 क्रॉस f लोगे, अगर 0 क्रॉस 0 f लोगे तो ये हेक्साडेसिमल में डेटा डालना है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो इसमें जो वैल्यूज लेते हैं तो हम 0 ले लेते हैं या फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस 7 ले लेते हैं, तो हेक्साडेसिमल में ना ही आने का तरीका था, ये बताना ज़रूरी था, बता दिए। तो वाइड सेटअप में हमने क्या किया, डिस्प्ले डॉट सेट ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस को सेट कर दिया। जैसे एलसीडी डॉट बैक लाइट, एलसीडी की लाइट को ऑन करने के लिए, वैसे इसकी ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। ब्राइटनेस सेट करने के बाद अब हमारा काम क्या है, नंबर्स को प्रिंट कराना। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट की वैल्यू प्रिंट करानी है। 4 डिजिट की वैल्यू प्रिंट करने के लिए सबसे छोटी 4 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 0 0, और 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, बिग 9 9 9 9। ठीक है, 9999 मैक्सिमम जा सकता है, 10,000 नहीं जा सकता। तो जो भी नंबर्स प्रिंट होंगे राइट साइड से प्रिंट होते हुए चलेंगे, पहले इस पे प्रिंट होगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, राइट टू लेफ्ट नंबर्स पे प्रिंट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर्स प्रिंट करने के लिए, जैसे कि मैं 0 से लेके 9,999 नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका मतलब हमें एक लूपिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम 0 से लेके 9,999 नंबर्स प्रिंट करा सकें। तो यहाँ लूपिंग नंबर करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लूपिंग यूज किया फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप में मैंने क्या यूज किया, ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट आई नेम का, यहाँ पे असाइन कर लिया 0 को। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे 0 से, 0 से शुरुआत, तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लिया 0, और यहाँ पे लिख दिया आई के बाद यहाँ लिखेंगे लेस देन, आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक, 9, देखो 999 9,999 तक। तो यहाँ पे ये वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अब देखिए हमें और क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 9,999 लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 9,999 प्रिंट हो सकता है। इनिशियल वैल्यू 0 साइन कर लिए आई में, और इसी आई की वैल्यू जो भी होगी उसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो ठीक है, तो फॉर लूप में एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए जिसमें असाइन कर लिए इनिशियल वैल्यू 0, ये हमारा कंडीशन डाल दिया आई लेस देन इक्वल टू 9, मतलब आई की वैल्यू जब तक 9,999 तक होगा तब तक ये नंबर 1 बाय 1 प्रिंट होते चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा दिया, मतलब बढ़ते चलेंगे ना, क्योंकि नंबर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर्स को बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ फॉर लूप का ब्रैकेट लगा देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपने डेटा को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन यूज करने के लिए पहले जो ऑब्जेक्ट बना है उसको लिखते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे लिख देंगे डॉट, इसके बाद यहाँ लिख दिया डिस्प्ले डॉट, यहाँ लिखा हुआ सोना। अब यहाँ पे इस पे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एस नंबर। ठीक है, वो नंबर, उसके बाद यहाँ डी ई, बाद ये रहा हमारा फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन, और यहाँ लगा देंगे कितने देर बाद ये प्रिंट, अभी नंबर्स में बता रहा हूँ कौन से नंबर्स प्रिंट कराने हैं। डिले लगा दिया, डिले मैंने ले लिया कम से कम, ठीक है, तो 500 मिली सेकेंड ले लिया। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, डिस्प्ले डॉट शो नंबर इन डेसिमल, डीई से मतलब डेसिमल। देखो जैसे कि मेरे पास कोई टेम्परेचर सेंसर है या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सेंसर मान ने 10 सेंटीमीटर्स की वैल्यू को रीड किया और इस मेमोरी में स्टोर कर लिया, तो 10 जो है वह डेसिमल नंबर होता है। तो डेसिमल नंबर्स जो भी प्रिंट करना, डायरेक्ट डेसिमल तो जाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कंट्रोलर डेसिमल स्टोर करता है ना, डेसिमल का बाइनरी नंबर स्टोर करता है। तो इसके बाद डेसिमल का बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, इसको जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी डेटा ट्रांसफर करेगा, किससे, पिन नंबर 3 से, भैया डेटा पिन है। तो डेटा जो फॉर्मेट डेसिमल है, डेसिमल का बाइनरी नंबर 10 का 1010 हो गया, मान लिया 1010 एक बाइनरी नंबर है, तो 1010 भेजेगा। और इसको भेजने के लिए सिग्नल क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये क्लॉक सिग्नल 101 को भेजेगा। इस सिग्नल के अकॉर्डिंग 101 डेटा जाएगा,
जाने के बाद उसका डेसिमल नंबर जो भी बनेगा उस पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि 1010 माने कि मतलब वो एलईडी तो रहता है, सिंपल हाई और लो के फॉर्मेट में वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पे लिख देंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो 0 से 99 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ सर्च करना है आपको TM163। पहले इसकी मेन लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है TM1637। उसके बाद हमें इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ठीक है। TM1637 ये रहा ड्राइवर। तो दो लाइब्रेरी, एक TM1637 एक है TM1637 ड्राइवर। इंस्टॉल करने के बाद आप ध्यान से देखिए ये कैसे काम करेगा। सिमुलेटर्स को ऑन कर लेते हैं। इसमें देखिए नंबर 0 से लेके 9999 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे 079 यहाँ पे आ गया कि जब तक ये बढ़ेगा, जब तक ये 9 होगा, जैसे 9 के बाद इंक्रीमेंट होगा ये आएगा, फिर ये आएगा। तो राइट टू लेफ्ट नंबर 99 9999 प्रिंट होने के बाद कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो ये ऐसा प्रिंट होता रहेगा। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया फास्ट प्ले ले लिया, यहाँ पे ले लिए 50 मिली सेकेंड। तो 50 मिली सेकेंड पे देखते हैं नंबर, फास्टली देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये लो कैसे काम करता है और इसमें नंबर्स कैसे प्रिंट करा। देखिए यहाँ ये जैसे ये 9 होने के बाद इस पे 9 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अब यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2, क्योंकि देखिए ये प्रिंट हो, ये यहाँ 50 मिली सेकेंड इसके लिए, फिर इसका ऐड होता जाएगा 100। तो इसकी वैल्यू लेट आएगी, फिर इसकी लेट आएगी, इसकी जल्दी आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 50 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग हो रही है। जो सेकेंड वाली हो रही है थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, थोड़ी वैल्यू बढ़ बढ़ के होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद ये बढ़ेगा ना, तो यहाँ का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग वो बढ़ रहा है। तो राइट टू लेफ्ट नंबर्स प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पर्सनली सीखना है आर्डिनो मेरे से तो आप ट्यूशन क्लास भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है ऑनलाइन सीख के ऐसे, तो आपको पर्सनली हम ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।